क्या आप मूवी को लाइक कर सकते हैं? मूवी के स्टार्ट में हमें एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि हिरन का शिकार करने के मुकाबले में था। इस ऑफिसर का नाम पर्सी था और ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि वहाँ पर किसी किंग के आने पर यह मुकाबला रखा गया था। अब पर्सी ने उस हिरन का शिकार कर लिया था और वो मुकाबला जीत जाता है। इस मुकाबले के बाद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। वहाँ पर पर्सी को भी इनवाइट किया जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो इस पार्टी में जाएगा तो उसको ये मुकाबला जीतने पर बहुत सारा इनाम मिलेगा, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। पर्सी की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। जब रात को पर्सी उस पार्टी में जाता है तो हर कोई उसको अवॉइड कर रहा था। कोई भी पर्सी पर ध्यान नहीं देता। ये बात पर्सी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फिर एक साल बाद पर्सी को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में लंदन भेजा जाता है। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो ज्योग्राफी पर रिसर्च करती थी। पर्सी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ की ऑफिसर्स उसको बताते हैं दो कंट्रीज के दरमियान बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उन दो कंट्रीज के दरमियान अमेज़न का घना जंगल है और यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज की कोई भी स्टेट बाउंड्रीज नहीं है। इसी मामले को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पर बुलाया है। वहाँ के ऑफिसर्स पर्सी को बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर बहुत घने दरख्त हैं, यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और अगर तुम ये काम कर कर वापिस आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे इनामात मिलेंगे। अब पर्सी अपनी फैमिली के लिए ये डिसाइड करता है कि वो अमेज़न के जंगलों में जाएगा। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़कर जंगलों में निकल जाता है। अब पर्सी ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया था। जब वो शिप में जा रहा था तो वहाँ पर उसको हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है। ये आदमी अमेज़न के जंगलों के बारे में सब कुछ जानता था। वो आदमी पर्सी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पर्सी इस बात के लिए मान जाता है। जब ये दोनों अमेज़न के जंगल में एंटर होते हैं, जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इनकी मुश्किलात बढ़ रही थी क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक और जहरीले जानवर थे। इसके बाद ये दोनों वही जंगल में एक कबीले तक पहुँचते हैं। इस कबीले का लीडर वहाँ पर बिजनेस करता था। इसके वहाँ पर रबड़ के प्लांट्स थे और इस कबीले के लीडर ने सब लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। पर्सी वहाँ पर उसको अपने आने का मकसद बताता है। पर्सी उस लीडर को बताता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे से मदद चाहता हूँ। तुम मुझे एक आदमी दो जो मुझे गाइड कर सके और मुझे कुछ सामान की भी जरूरत है। अब वो लीडर पर्सी को अपने कुछ आदमी, एक बोट और दो घोड़े देता है और साथ ही साथ कुछ खाने का सामान भी। अब ये लोग एक दरिया को पार करते हैं, मगर दरिया का सफर इतना आसान नहीं था। वहाँ पर इनको एक बोट नजर आती है और उसमें एक मरा हुआ आदमी था। जब ये लोग उस बोट को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आगे का सफर आसान नहीं है। अब रात हो गई थी। ये लोग एक जगह पर रुककर रात गुजारते हैं। वहीं पर पर्सी को उसकी वाइफ का लेटर भी मिलता है, जिस लेटर में उसने लिखा था कि उनके यहाँ दूसरा बेटा हुआ है। पर्सी जब वो लेटर पढ़ता है तो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। वो सोच रहा था कि काश इस टाइम वो अपनी वाइफ के पास होता। पर्सी ये सोच रहा था कि अभी इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मौत के अलावा कुछ नहीं है। अब वो लीडर का आदमी, वो गाइड जो पर्सी के साथ था, जो उनको रास्ता गाइड कर रहा था, वो पर्सी को बताता है कि घने जंगलों के पीछे एक सोने का शहर है और कुछ लोग इस सिटी को ढूंढने के लिए भी आए थे पर वापस कभी भी नहीं आए। कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सिटी इतना ज्यादा खूबसूरत है कि वहाँ पर कोई भी जाता है वापस नहीं आता। पर्सी को उस गाइड की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो उसकी बातें सुनकर इग्नोर कर देता है। इसी तरह वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब उन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। एक साथी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जो बाकी साथी थे जो बचा हुआ खाना था उसके पीछे लड़ रहे थे।
कुछ देर के बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। हेनरी वहां पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इनसे पहले यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। उन लोगों के साथ ये होता था, या तो कबीले के लोग उनको मार देते थे या फिर वो लोग जानवरों का शिकार हो जाते थे। पर्सी वहां पहुंचकर अपना मिशन कंप्लीट करता है। वो सब एरिया की मेजरमेंट लेता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो वहाँ पर उसको कुछ स्टैचूज नजर आते हैं और वहाँ पर उसको कुछ बर्तन भी मिलते हैं जो कि स्टोन से बने हुए थे। ये सब देखकर पर्सी को शायद थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि गोल्ड सिटी वाली कहानी शायद सच हो। पर्सी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और वो दोबारा से अपने सिटी में आ जाता है। पर्सी के इस मिशन को कंप्लीट करने की खुशी में वहाँ पर एक पार्टी रखी गई थी। पर्सी अब उस पार्टी में एक बायोलॉजिस्ट से मिलता है। वो पर्सी के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। पर्सी के इस मिशन के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे फेमस लोग थे जो पर्सी से वहाँ पर मिलने आए थे। पर्सी वहाँ पर उन लोगों को अपनी जर्नी का बताता है। वो ये भी बताता है कि मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि एक गोल्ड सिटी है और मैं अब उस गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। वो एक ऐसा सिटी है जो आज से 500 साल पहले गायब हो गया था। अब ये सब बातें सुनकर वहाँ के लोग पर्सी पर कैसे यकीन करते। वो पर्सी की बातों को बेतुका कहते हैं कि हमें इन बातों पर यकीन नहीं है। तो वहाँ पर पर्सी उनको एक लेटर पढ़कर सुनाता है जो एक सोल्जर ने लिखा था। उस सोल्जर ने ये लिखा था कि हम एक पुराने खंडर में आ पहुँचे हैं और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ये लेटर पर्सी की वाइफ को एक पुरानी लाइब्रेरी से मिला था और ये लेटर एक सच्चा लेटर था। इसी लेटर को पढ़कर पर्सी ने ये डिसाइड किया था कि वो इस गोल्ड सिटी को ढूंढ कर रहेगा। वो उस खोए हुए शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। अब जो वहाँ पर ज्योग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर थे वो अमेज़न का मिशन दोबारा से पर्सी को दे देते हैं। इस बार पर्सी की वाइफ उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं इतने सालों तक तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है पर आखिरकार पर्सी की वाइफ मान गई थी जब पर्सी समझाता है कि वहाँ पर बहुत सारा खतरा है। पर्सी अब अमेज़न के जंगलों में अपने साथियों के साथ पहुंच गया था। पर्सी को तो वहां पर सब कुछ मालूम था पर जो उसका एक साथी था वो बहुत जल्दी हिम्मत हार गया था। पर्सी की उस साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी जब वो देखता है कि एक कबीले के लोग मरे हुए इंसान को पकाकर खा रहे थे। पर्सी अब उस कबीले के लीडर से उस सोने के शहर के बारे में जानता है पर वो लीडर कहता है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर जब तुम इसी रिवर को पार कर थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पर एक और कबीला है, शायद वो कबीला उस गोल्ड सिटी के बारे में कुछ जानता हो। पर्सी का एक साथी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसको अपना घर याद आ रहा था और वो बस अपने घर जाना चाहता था। ये लोग दोबारा से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। पर्सी की उस साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी टांग पर भी चोट लग जाती है। वो पर्सी से रो रो कर यही कह रहा था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। पर्सी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर्सी उसको अपना एक घोड़ा और कुछ खाने का सामान देकर वापस भेज देता है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। अब पर्सी के पास भी खाने का सामान कम पड़ रहा था। फिर आखिरकार वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर पर्सी को बहुत सारी अजीब चीजें नजर आती हैं, मगर आसपास कुछ भी नहीं था और आगे जाने का रास्ता भी बंद था। पर्सी और उसका साथी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पर्सी ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा आगे आने के बाद मैं ऐसे ही खाली हाथ लौट रहा हूँ। ये बात उसको बहुत ज्यादा दुखी कर देती है, पर अब वो वापस अपने सिटी में आ गया था। पर्सी वापस से अपनी फैमिली के पास आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दोबारा से पर्सी को ज्योग्राफिकल सोसाइटी में बुलाया जाता है। वहाँ पर वही साथी जो वापस आने की जिद कर रहा था वो वहाँ पर मीटिंग में कहता है कि पर्सी ने मुझे ऐसे ही बगैर खाने के जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो पर्सी से माफी मांगने का कहता है और कहता है पर्सी मेरे दोस्त तुम मान जाओ, वहाँ पर कोई भी गोल्ड का सिटी नहीं है। पर पर्सी वहाँ पर माफी नहीं मांगता। वो उस सोसाइटी को रिजाइन दे देता है और दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब जब पर्सी ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था तो साथ ही वॉर छिड़ जाती है। उसी वॉर के दौरान पर्सी एक लेडी से मिलता है
जो फ्यूचर बताती थी। वो लेडी बताती है कि तुम किसी चीज को ढूंढना चाहते हो और तुम जानते हो तुम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो। अगर तुमने ऐसे ही अपनी तलाश को जारी रखा तो वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। अब पर्सी को दोबारा से उस लॉस्ट सिटी को ढूंढने का जुनून पैदा होता है, पर उसी वॉर के दौरान एक जहरीली गैस से पर्सी ब्लाइंड हो जाता है और आर्मी वाले भी अब पर्सी को बहुत बड़ा प्रमोशन देते हैं। पर्सी की वाइफ उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और पर्सी भी ठीक हो गया था। जो पर्सी का बेटा था, जो हमेशा उससे इस बात पर नाराज रहा करता था कि उसके फादर ने अपनी फैमिली का कभी भी ख्याल नहीं रखा, उनको हमेशा अकेला छोड़ दिया अपने काम की वजह से। पर अब वो भी अपने फादर की हालत को देखकर उनसे माफी मांगता है और दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर्सी आर्मी से रिटायरमेंट लेकर कंट्री साइड पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। पर्सी की इस बात ने कि एक गोल्ड का सिटी है, हर जगह पर्सी की ये बात फेमस हो गई थी और अमेरिका के लोग तो खास तौर पर अपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर वहां पर पहुंच भी गए थे। अब दोबारा से एक और कंपनी पर्सी को ये ऑफर करती है। वो पर्सी को यही मिशन देती है और ज्योग्राफी सोसाइटी के लोग भी अब पर्सी के साथ थे। बाद में पर्सी को पता चलता है कि उस कंपनी को उसके बेटे ने ही इन्फॉर्म किया था। पर्सी अपने बेटे से जब मिलने जाता है तो वहाँ पर उसको वो एक कबीले का दिया हुआ नेकलेस देता है। पर्सी का बेटा ये डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने फादर को अकेला जाने नहीं देगा। वो भी अपने फादर के साथ जाने का डिसाइड कर लेता है। पर्सी का बेटा अपनी मदर को इस बात के लिए कन्विंस करता है और वो मान भी जाती है। पर्सी जब अपने मिशन पर जा रहा था तो वो जाने से पहले उस कंपनी के ऑनर को एक कंपास दिखाता है। वो उनको कहता है कि अगर मुझे लॉस्ट सिटी मिल गया तो ये कंपास मैं आप तक वापस पहुंचाऊंगा और अगर आपको ये कंपास मिल गया तो आप इस बात को समझ जाना कि मुझे वो लॉस्ट सिटी मिल गया है। पर्सी 3 साल तक लगातार अपने बेटे के साथ सफर करता है। तभी एक दिन अमेज़न के जंगलों में कबीले के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान पर्सी ने अपनी वाइफ को लेटर भी लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर दोबारा से पर्सी और उसके बेटे को एक और कबीले के लोग घेर लेते हैं और वो कबीले के लोग उनको पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर पर्सी उस कबीले के लीडर को अपने बारे में सब कुछ बताता है। जब रात होती है तो रात को वो कबीला उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उनको कुछ पिलाते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर जाएंगे, पर पर्सी बहुत सुकून में था। वो अपने बेटे से ये कह रहा था कि यहाँ